कहते हैं सपना एक देखोगे मुसीबतें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुसीबतें हजार आएंगी, लेकिन वो पल बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का वायरलेस क्लासेस की इस लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की। आज क्लास 12 फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। आपका बैच चल रहा है संकल्प बैच, जिसमें हम ऑलरेडी केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। अगर फिजिक्स की बात की जाए, कक्षा 12 की फिजिक्स की बात की जाए, तो दोस्तों पूरी फिजिक्स जो है स्टार्ट होती है आवेश से। आवेश जो है इस फिजिक्स का मेन कैरेक्टर होने वाला है। आवेश क्या होता है? आवेश सब कुछ आपको सबसे पहले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। देखो आवेश दो प्रकार से कार्य करेगा। सबसे पहले आवेश अगर रुका हुआ होगा, अगर आवेश रुका हुआ होगा तो ध्यान रखिएगा आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर रुका हुआ आवेश है तो केवल क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, और इसी से दो चैप्टर बनेंगे आपके, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पे आवेश रुका हुआ रहेगा, इसके बारे में आप जानेंगे कि आवेश क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे? आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएंगे, और एक किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही कहेंगे विभव, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 से क्या होगा? आवेश गतिमान हो जाएगा। और गतिमान, अगर आवेश एक समान रूप से गति कर रहा है, एक समान रूप से गति कर रहा है, तो दो चीजें उत्पन्न करता है, एक तो वैद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। एक तो वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न करेगा तो यहां से जब गतिमान होगा आवेश तो बनेगा वैद्युत धारा। क्या बनेगा? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा बनने के बाद चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है कि ऑस्टिन नामक वैज्ञानिक आते हैं। वो कहते हैं कि जो आवेश है, जब आवेश गति करेगा तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। मतलब गतिमान आवेश का चुंबकत्व भी देखा जाता है। इसलिए चौथा चैप्टर बन गया आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अब चुंबकत्व का नाम ही आ गया है तो चुंबक के बारे में जान लेंगे कि चुंबक बना कैसे होता है, पृथ्वी का चुंबकत्व क्या होता है। तो पांचवा चैप्टर बना आपका चुंबकत्व तथा द्रव्य। फिर क्या हुआ? ऑस्टिन ने क्या कहा था कि हम आवेश से उत्पन्न करेंगे वैद्युत धारा को, सॉरी आवेश से उत्पन्न करेंगे चुंबक को, आवेश से बनाएंगे चुंबक को। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा हम चुंबक से भी तो धारा को बना सकते हैं। अगर हम धारा से चुंबक बना रहे हैं तो क्या करेंगे? चुंबक से भी धारा बनाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया और सिद्ध करके दिखाया कि हम चुंबक से भी धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। और चैप्टर बना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जब इस पे आधारित जनरेटर बनाया गया, इससे आधारित जनरेटर जब बनाया गया तो उन्होंने देखा कि ये तो जो करंट आ रही है वो नहीं है, ये कुछ अलग प्रकार की करंट है। ये जो जनरेटर से उत्पन्न करंट है ये अलग प्रकार की करंट है। तो इसका नाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। अलग से पूरा चैप्टर बना दिया गया। कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? ये हो गया हमारे 7 चैप्टर। ठीक, जब आवेश क्या होगा? एक समान रूप से गति करेगा। बहुत खेला है आवेश के, ध्यान रखिएगा। अब आवेश जब परिवर्ती गति करेगा, परिवर्ती मतलब जब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण क्या होता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण कहलाती है। तो जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा आवेश में, क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। तो आवेश जो उत्पन्न करेगा वो उत्पन्न करेगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों बहुत लंबा स्पेक्ट्रम होता है इनका। एक्स रेज, गामा रेज, ठीक, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, ये सारी आती है आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे में। और दृश्य तरंगे जो हमको देख पाते हैं। ठीक, अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ने के बाद मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है, प्रकाश वो क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। जब प्रकाश का नाम आ ही गया है तो हम चैप्टर पढ़ लेंगे किरण प्रकाशिकी। क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी। इसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन करेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना? तो मैक्सवेल ने और एक चीज क्या कही कि प्रकाश जो है वो तरंग है। क्या है?
तरंग है। तो जब तरंग कह दिया तो तरंग प्रकाश की चैप्टर बन गया। कौन सा चैप्टर बना? तरंग प्रकाश की। अलग से आपको पढ़ने मिलेगा कौन सा चैप्टर? तरंग प्रकाश की। अब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश कण है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश तरंग है। दोनों में भिड़ंत हुई अच्छी खासी भिड़ंत के बाद दोनों लोगों ने डिस्कस किया कि क्या किया जाए, क्या किया जाए कि एक अलग से चैप्टर बना देते हैं और बताते हैं कि दोनों तरीके से व्यवहार करता है प्रकाश। प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। इसलिए अगला चैप्टर बना आपका विकिरण तथा द्वैत प्रकट। विकिरण तथा द्वैत प्रकट मतलब दो प्रकार का व्यवहार। ठीक, उसके बाद आते हैं अगला चैप्टर जो है। अच्छा ये बताइए, आवेश कहां से उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन भी तो आवेश है। इलेक्ट्रॉन रहता कहां है? परमाणु में। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? परमाणु में। इसलिए अगला चैप्टर बना आपका परमाणु। कौन सा? परमाणु। अब परमाणु में मध्य में जो स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है परमाणु का होता है नाभिक। इसलिए इसमें पढ़ेंगे हम नाभिक के बारे में। ठीक, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब। और ये सब पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिकी कैसे पीछे रह सकती थी? डायोड हो गया, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने मिलेगा हमको इलेक्ट्रॉनिकी नामक चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रॉनिकी नामक चैप्टर में। तो यहाँ पे 14 चैप्टर है और सबकी जड़ कौन है? आवेश। क्या है? आवेश। अगर आवेश ना होता तो ये चैप्टर ना होते, और अगर आवेश ना होता तो हम लोग जो मोबाइल देखते हैं, लाइट जलती है, ये सब चीजें कुछ भी ना होती। तो आई होप आपको हर चीज एक चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, जुड़ना मत भूलिएगा शाम को 6 बजे डेली वायरलेस क्लासेस के साथ। धन्यवाद।